So good evening, I'm Smita Kumar and you're watching मेरी सर्कल सेहत की बात करिश्मा के साथ। जैसा कि सेहत की बात करिश्मा के साथ के पहले के एपिसोड्स में हमने हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आज का भी एपिसोड आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, हमारा हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम लोग तरह तरह के टिप्स फाइंड करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। इनफैक्ट हमारे जो ओल्ड एज ट्रेडिशंस आ रहे हैं उस पर भी हम लोग काफी वापस जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों को ट्राई कर रहे हैं जो जिनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और जिससे हम लोग अपने हेल्थ को और अच्छा कर सके। साथ साथ कोविड का जैसे केसेस घट रहे हैं फिर भी अपने को बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करके रख सके। इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर्स की वजह से एक चीज उठ के आई है, वो है ये जो डिनर्स और ये जो हमारे लंचेस है, ये जो हमारे खाने का पैटर्न है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि हमारा जो काम करने का तरीका है वो कभी कभी लगातार हो जा रहा होता है, कभी कभी इतनी सारी मीटिंग्स हो रही होती हैं और हमारा जो खाने का पैटर्न है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है। बहुत बार हमें लंच स्किप करना पड़ जा रहा होता है या हम लगातार काम करते रहते हैं और इस बीच अचानक भूख लगती है, फिर हम लोग ब्रेक लेके कुछ भी खाते हैं जो बिल्कुल ही अनहेल्दी होता है। एज हम लोग ने, करिश्मा ने बहुत पहले भी बहुत बारे बातें को बताया है कि कभी कभी काफी नमकीन खाने की क्रेविंग होती है। आज का एपिसोड इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए है। ये जो इनन्यूमरस मीटिंग्स हो रहे होते हैं, ऑनलाइन कॉल्स हो रहे होते हैं, खासकर बच्चे जो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्कूल्स अब पूरा वर्चुअल हो गया है और बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनकी और अपने हेल्थ को कैसे और इंटैक्ट रख सकते हैं। इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर में भी हम कैसे हेल्दी चॉइसेस रख सकते हैं अपने फूड को लेकर के, सो दैट कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हम इस चीज पे बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि ये कितना हेल्दी है या कितना अनहेल्दी है। सो वेलकम करिश्मा टू सेहत की बात। और आप बताएं कि ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि कई बार मीटिंग करते करते हमें वक्त का अंदाजा नहीं लगता और कुछ भी हमारे हाथ में आ रहा होता है हम खा लेते हैं। yes. तो इसमें आप किस तरह से, हम पहले इसकी प्रायोरिटी, इसकी जरूरत, इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं कि भले वर्क फ्रॉम होम है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज घट जाने की वजह से हमें और अच्छा खाने की जरूरत है और ऐसे खाने को इंक्लूड करने की जरूरत है जो फैट फ्री हो। क्योंकि ऐसे भी हमारे जो फिजिकल एक्सरसाइजेस है, जैसे जो ट्रैवल था और जो ऑफिसेज में एक कैबिन से एटलीस्ट दूसरे कैबिन तक जा रहे होते थे, वो भी अब नहीं रहा है क्योंकि अब तो सारा कुछ हम कंप्यूटर के सामने कर रहे होते हैं। तो करिश्मा, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब शिफ्ट हो चुका है फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा मेंटल एक्टिविटी पे फोकस करना। तो इवन इफ हमें, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ऑफिसेज हो, स्कूल्स हो, या हम जो डेली कम्यूट भी करते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो सब हम नहीं करते अभी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम कम हो गया है, हमारी जरूरत की चीजें करना, जैसे जैसे बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, even adults, a lot of them, if they're studying, they're doing different courses, college, university, सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है। Work, I mean, you and me are also conversing today, doing our work and communicating through the internet now. So ये नहीं है कि अगर हमने फिजिकल एस्पेक्ट निकाल दिया तो हमारा मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट उसमें से निकल गया है। इनफैक्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट it has increased. So now that we feel that we are at home all the time and हम टाइम सेव कर रहे हैं हर चीज को लेके। जैसे अगर ऑफिसेज में काम है शायद, तो जो ब्रेक्स लेते थे हम बीच में, अब वो शायद हम ब्रेक्स ना ले, बिकॉज वी आर सिटिंग इन वन पोजिशन एंड वी आर डूइंग ऑल आवर वर्क टुगेदर, राइट? So food is very important if we want our mental focus levels to be nice, if we want overall vitality to be nice. पर एक चीज जो बहुत सारे लोग आजकल भूल जाते हैं कि they'll just be like बहुत लंबे गैप्स रखेंगे, बिकॉज आपने बोला कि मीटिंग्स है किसी की या किसी को पढ़ना है, और they'll just forget. तो अगर ब्रेकफास्ट खा लिया तो शायद लंच नहीं खाएंगे, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इसके 5-6 बजे उनको भूख लगेगा, और प्रोबेबली दे माइट ईट देयर लंच एंड देन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, 1 बजे अगर लंच किया है, रात को 9 बजे डिनर खाएंगे। So this long gaps between meals are actually not nice because they create few things. What do they create? Number one is gastric issues create करता है ये। Gastric issues जैसे कि acidity, जितना आप लंबा खींचेंगे
मील्स के टाइमिंग और उसके बीच का गैप, आपको उतना एसिडिटी होगा, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अपना जो अंदर का जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, जो बाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो नेचुरल डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो अपने हिसाब से चलेगा. That's not going to stop just because you have some work to do in front of the computer, right? So जितना एसिड हम बिल्ड अप करने देंगे स्टमक में, उतना हमें डिस्कम्फर्ट होगा. Then what happens is that in this way, the other harm that we're doing is, one is, so we're creating acidity. The second thing that we're creating is we're creating our metabolism rate to start dropping now, right? हमें एक बहुत सिंपल चीज, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं, कि अगर अपनी गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे और उसको रोज हम चलाएंगे, इंटरवल्स पे चलाएंगे, थोड़ा रेस्ट का टाइमिंग होगा, तब जाके एक अच्छी तरीके से गाड़ी मेंटेन होगी, राइट? तो द सेम वे विद आवर बॉडी, इफ वी फील दैट हम खाली एक दिन में 1-2 बार खाना दे देंगे एंड देन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, विल बी इन अ सेडेंटरी पोजिशन, हम बैठे रहेंगे पूरा दिन, राइट? और हम फिर खाली कंप्यूटर पे काम करेंगे, मोबाइल पे काम करेंगे, बातें करेंगे, या शायद वी यूज आवर आईज टू मच बाय सीइंग थिंग्स, by trying to understand things, reading things, right? But we need to understand that the body doesn't work like this. जितना नहीं खाएंगे, जितना फ्यूल नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, उतना गाड़ी स्लो होने लगेगी. बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम तक गाड़ी चलाई नहीं, तो फिर उसको रीस्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, स्लो हो जाता है पूरा प्रोसेस. So same thing with the body also. रेगुलर इंटरवल्स पे इसीलिए खाना और अच्छी चीजें खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. तीसरी चीज जो होती है, ये वो है कि bloating is a very common condition that people have these days, right? What does bloating mean? एक सिंपल तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो bloating का मतलब ये है कि पानी, बॉडी में जो वाटर रिटेंशन होता है, वो वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है. So we all know that our body is made from 70% water, right? Now this 70% water plays a very big role in our body. तो क्या होगा कि अगर हम डिहाइड्रेटेड फील करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर हमने हमारे दिन का जो कोटा है, 2 से 3 लीटर पानी का कोटा है, अगर हमने वो नहीं पिया, और अगर हमने खाना भी नहीं खाया अच्छी तरीके से, बहुत सारे लंबे गैप्स रखे, हमें थोड़ी थोड़ी एसिडिटी होने लगी, मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा भी ड्रॉप हो रहा है, फिर उसके बाद हमने शायद पैकेट्स वगैरह खोले, चिप्स के पैकेट खोले शायद हमने 5-6 बजे जब बहुत भूख लगी, या हमने बाहर से कुछ सैंडविच पिज्जा मंगा लिया, या हमने कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल पी लिया, राइट? तो ये सब से क्या होता है कि बॉडी में ऑटोमेटिक वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, बॉडी पानी पकड़ लेती है, इट वोंट लीव इट, बिकॉज द बॉडी इज नाउ थिंकिंग दैट आई एम गेटिंग स्टार्व्ड, इतने घंटे खाना नहीं मिल रहा है मुझे, तो मुझे स्टार्वेशन मोड में मैं चले जा रहा हूँ. बॉडी इज नाउ थिंकिंग लाइक दिस, सो देन इट स्टार्ट्स होल्डिंग ऑन टू दिस वाटर, राइट? सो दीज 3 थिंग्स आर समथिंग दैट हैपन ऑन अ वेरी कॉमन बेसिस, कि अगर आपने डिले किया, अगर आपने गैप्स रखे, तो मेटाबॉलिज्म रेट ड्रॉप होता है, एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन बहुत कॉमन चीज है. अब ये होगी प्रॉब्लम्स, राइट? तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? So I'm going to give you some tips and tricks of how people can make and eat easy snacks at home. सबसे पहली चीज, प्लीज घर पे स्नैक्स बना के खाइए, बाहर के स्नैक्स नहीं खाइए, बिकॉज आई टेल यू व्हाई. इट्स नॉट बिकॉज सब लोग, सब डाइटिशियन, सब न्यूट्रिशनिस्ट बोलती है कि प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना चाहिए, but the real reason behind is that when you eat processed food, when you eat packet food, जैसे for example आपने instant noodles बनाया, या आपने चिप्स का पैकेट खोला, या आपने रेडीमेड सूप का पैकेट बना के वो सूप पी लिया, या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक का बॉटल पिया. Now these things that are in that product, right, it's all empty calories. आपको उसमें कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपको ना उसमें अच्छी तरीके से आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, ना ही कि माइक्रो मिनरल्स, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है. मैं विटामिन मिनरल्स की ऑलवेज बात करती हूँ मैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतनी सारी चीजें होती है, राइट? हम अगर रियल इंग्रेडिएंट्स से खाना बनाएंगे तो इस सब में इतने इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, जो हम घर का मसाला यूज करेंगे, सब्जी यूज करेंगे हम, या दाल चावल बनाएंगे, या रोटी सब्जी होती है, या एनी स्नैक आइटम जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, राइट? सो इफ वी मेक ऑल दीज थिंग्स लाइक इडली, डोसा ऑल्सो, दिस ऑल रियल फूड. ये रियल फूड में सब अच्छे रियल न्यूट्रिएंट्स है जो आपके बॉडी को फिर लगते हैं, एनर्जी इससे पैदा होती है.
अगर आप एम्प्टी कैलोरीज खाएंगे जो पैकेट्स में से निकलती है, जिसमें प्रेजर्वेटिव्स होता है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होता, जो फैक्ट्रीज में बनी होती है, लार्ज स्केल के ऊपर बल्क में बनी होती है चीजें, ये सब एक एम्प्टी प्राणा होता है इसमें, no energy in it. So what happens when you eat food which has no energy in it? You also don't get that energy in your body, right? So we always want to eat food which has good energy so that वो अपने body में जाए, assimilate हो जाए अच्छे से, and then we have that good energy within us. So what is the point of eating stuff which has no energy, which has no good prana in it, and we're not going to get any benefits out of it? This is the real reason why, at least for me, specifically for me, why I would suggest कि please पैकेट का प्रोसेस्ड फैक्ट्री मेड खाना ना खाएं। अब आ जाते हैं बात के ऊपर कि अगर हम बाहर की चीजें नहीं खाएंगे तो हम घर पे क्या खाएंगे। घर पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बना के हम खा सकते हैं। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड फ्यू थिंग्स, अभी मैं उसको रिपीट करूंगी एक बार। सो नंबर 1 इज ईट गरम गरम पोहा, ईट उपमा। ओके, हम घर पे वी कैन मेक स्टफ लाइक हम बहुत सारे लोग घर पे आटा बनाते हैं इडली डोसा का, मेंदू वड़े का, राइट? बट यू कैन एक्चुअली ऑल्सो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू बाय इट फ्रॉम सम प्लेस एंड वो लोग रोज फ्रेश बनाते हैं, you can get it from somewhere. Idli, dosa, uttappa, appam, those small appams that you make and you eat it with coconut chutney, you can add chopped vegetables inside. हम उसको पनियारम बोलते हैं. So that's a very good option to eat as snacks also. Then there are other options like for example, आपने अगर पूरे दिन में कोई fruit नहीं खाया है तो आप एक अच्छा सा smoothie बना के पी सकते हैं. What is it that you will add to your smoothie? You can add 1 banana, you can add some oats to it, you can add some almonds or walnuts to it, you can add anything like for example, आपको बहुत सारे options होते हैं आजकल. Coconut milk है, almond milk है, soya milk है, right? So there are these different plant-based milks that are available now. घर पे भी बना सकते हैं हम बहुत easily. ये 1 cup आप उसमें डाल सकते हैं. A little bit of cinnamon powder you can add to it, right? And you can add some dates also to it. खजूर, 1-2 pieces of खजूर you can add to this. You blend everything together and you make a nice power smoothie. बच्चों को चॉकलेट अच्छा लगता है तो कोको पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर and it becomes a nice, very, very healthy chocolate milkshake. And the kids will not even realize it is made from healthy food. उसके अंदर healthy ingredients है, right? तो this is one option where you can make, and smoothies की recipes आप जाइए इंटरनेट के ऊपर, इतनी सारी smoothies की recipes आपको मिलेंगी. तो you try and make good healthy smoothies at home if you would like that. अब monsoon का season है तो I would like to tell everybody that if you want to eat nice snacks, घर पे भजिया बनाइए. Make मूंगफली भजिया, make आलू कांदा का भजिया, vegetable spinach का भजिया. There are so many options that we've traditionally been making, right? So it's the perfect season. एक अच्छा चाय का कप बनाइए अपने लिए, सबके लिए घर में, okay? Make some nice hot piping bhajiyas at home, okay? मैंने ऑलरेडी ऑप्शंस बता दिए. दाल के वड़े बन सकते हैं, दाल की भजिया बन सकते हैं, सब वेजिटेबल्स की भजिया बन सकते हैं. माय फेवरेट इज अनियन एंड पोटैटो. वी कैन आल्सो मेक पनीर का पकोड़ास, राइट, एट होम. So make all these things. It's the best season to have all this food right now. Body automatically समझ लेती है और आप वजन नहीं गेन करेंगे अगर आप ये घर पे फ्रेश बना के खाएंगे तो. Of course, we can't make this a habit and we can't eat bhajiyas every day. But this is a one-off thing, कि हमने एक वीक में 1-2 बार अगर थोड़ा सा सब फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के हमने ये ले लिया, right? So this is one fun item that you can do. Then after that, regular basis में हमें बहुत सारे, मैं ऑलवेज बात करती हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें बोली थी, एंड आई ऑल्सो मेंशन दैट फॉर गुड स्किन, गुड हेयर एंड गुड हेल्दी फैट्स वी नीड टू कंज्यूम नट्स एंड सीड्स एट होम. ओके, हाउ आर वी गोइंग टू कंज्यूम नट्स एंड सीड्स? सो यू हैव टू मेक, हम जैसे घर पे लड्डू बनाते हैं ना, तो हम इसको एक एनर्जी बॉल बोलते हैं या ब्लिस बॉल्स बोलते हैं हम इसको. सो व्हाट हैपेंस इज कि आप ब्लेंडर में या फूड प्रोसेसर में 3-4 डिफरेंट टाइप के नट्स डालिए, ओके, जो आपको पसंद है, वो आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियो, काजू, हेजलनट्स, पीकन नट्स, व्हाटएवर यू लाइक. 2-3 टाइप के नट्स लीजिए, खजूर डालिए उसमें, ओके. खजूर इज फैंटास्टिक फॉर किड्स, for young adults who want to study really well, for women who have period issues, जो घर पे बुजुर्ग होते हैं उनके लिए भी खजूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो प्लीज ऐड गुड लोकल क्वालिटी का खजूर, और फिर आप उसमें थोड़े स्पाइसेस भी डाल सकते हैं, जैसे थोड़ा हल्का सूट पाउडर डाल सकते हैं आप उसमें. यू कैन पुट अ लिटिल बिट ऑफ कार्डमम पाउडर व्हिच इज इलायची पाउडर, या फिर आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर.
Once you've done all this, you can add a little bit of coconut oil if you want, और इसको सब blend करके पूरा एक अच्छा एक डो बन जाएगा, और उसका आप छोटे छोटे लड्डू बना के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं. And you can add seeds to it also. I always mention that sesame seeds are very important. Pumpkin seeds, flax seeds, chia seeds, all these seeds are very very healthy for us. तो आप ये सारे seeds भी इसमें डाल सकते हैं. Recipes are available online. You can check my page also. I always post lots of healthy recipes on my page. तो ये सारे जो ingredients हैं उसको मिला के हम energy power balls बना सकते हैं. तो every day in the evening, if you want to sit down with a nice, हमने काढ़ा बना लिया, हमने या ginger tea बना ली, lemongrass tea बना ली हमने, और उसके साथ हमने ये 2-3 energy balls अगर हमने खा लिए, so we're sorted. The body is happy, is getting the good nutrients. हमें भूख लगी थी, वो मिट गई हमारी, और हमने कुछ कचरा नहीं खाया इसके अंदर. So these are some of the options which I'm just openly sharing right now that are very beneficial to eat on a daily basis. आप snacks की तरह खा सकते हैं इसको. And the last thing that I want to tell you is that one thing very very important जो मैंने अभी सब बताया है, snack को snack की तरह खाइए. Very important. बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्नैक्स खाते हैं और उनका जो मेन कोर्स होता है वो या तो मिस हो जाता है या तो डिले हो जाता है. Yes, that's why I said कि ये एक पॉइंट ऐड करना बहुत जरूरी है. इतना सारा ज्ञान देने के बाद अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होता है कि समटाइम्स अगर हमने मील स्किप कर लिए तो हमारे जो स्नैक्स हो जाते हैं वो एक प्रॉपर बड़ा मील हो जाता है हमारे लिए, because we don't realize how hungry we are or how satisfied we are feeling in the stomach, right? तो हम बहुत सारा क्वांटिटी खा लेते हैं, देन अगेन सेम साइकिल रिपीट हो जाती है. हम रात का डिनर मिस कर लेंगे, फिर अगर लेट तक जाग रहे हैं रात को और स्नैक्स खाएंगे हम. इट्स अ विशियस साइकिल, इट डजंट एंड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्नैक को स्नैक की तरह खाइए, छोटे क्वांटिटी में खाइए, तब जाके आप रात का भी डिनर खा सकेंगे. या अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो छोटा क्वांटिटी में ब्रेकफास्ट लीजिए. ऐसे नहीं कि आपने पूरा किंग साइज खा लिया और फिर आपको उसके बाद लंच नहीं खाना है. तो स्नैक को स्नैक की तरह खाइए, और आपके जो मेन मील्स हैं वो मेन मील्स में आपके पूरा एक जो आपका पोर्शन होता है वो आप प्रॉपर पोर्शन एंजॉय कर सकते हैं. देन दिस इज द वे वेयर यू विल बी एबल टू मेंटेन दिस एवरी सिंगल डे, एंड यू विल नॉट गो क्रेजी व्हेन इट इज 5 o'clock in the evening or 6 o'clock in the evening, especially for students, young children who are studying at home, especially for people who have like very strenuous desk jobs, और वो 8 से 9 घंटे कंप्यूटर के सामने ही रहते हैं. So these things are very important for these kind of people on a day-to-day basis. Sure. So thank you so much, Karishma, for sharing such important and useful tips, especially for snacking, because आज के work from home में we definitely need such kind of tips and advices how to stay healthy during the work from home. And online होते हुए भी आप अपने खाने का और खासकर पानी का उतना ही ध्यान रखें जैसे कि आप जब ऑफिसेस जा रहे थे, और खासकर बच्चे जैसे आप जब स्कूल्स जा रहे थे. ऐसे बहुत सारे रूटीन हैं जो हम अपने डेली इसमें शामिल कर सकते हैं. खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बाहर के पैकेज फूड की जगह थोड़े सा और मेहनत करें और घर पे ही वो स्नैक्स बनाएं, और स्नैक्स को एज करिश्मा टोल्ड वेरी वाइजली स्नैक्स की तरह ही खाएं, ताकि वो आपको जब आपका जो मेन कोर्स हो उसके लिए भी आपको भरपूर भूख लगे, क्योंकि एक ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी कम हो गई है हमारी. तो ये जो भूख लगने का जो पैटर्न है वो भी डिले हो गया है. तो इसके लिए बेस्ट है सुबह उठ करके योगा एंड एक्सरसाइजेस करें, एंड इन बिटवीन सिट प्रॉपर्ली, सिट स्ट्रेट, एंड ऑल्सो छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, छोटे छोटे वॉक्स लेते रहे ताकि आपको मोनोटोनस न लगे और टाइम पे भूख भी लगे. Thank you once again, Karishma, for joining us. We hope that we are bringing interesting topics on सेहत की बात करिश्मा के साथ. इस तरह के अगर और किसी भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके बारे में और जानना चाहते हो, तो हमारे मेडिसर्कल पेज पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें मैसेज करें, हम डेफिनेटली उसे शामिल करेंगे. Thank you once again for watching.